हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज। आपको पता है परसेंटेज की हमारी 7th क्लास है और ये लास्ट क्लास हो गया क्योंकि इसमें हम एक दो कंसेप्ट बचे हुए हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे अपना कंसेप्ट सक्सेसिव कंसेप्ट। कौन सा? सक्सेसिव। सक्सेसिव मतलब क्या होता है? सक्सेसिव का मतलब होता है जब एक चीज बार बार बढ़े। एक बार बढ़ी, उसी के रिस्पेक्ट में दोबारा, उसके रिस्पेक्ट में तीसरी बार। जैसे क्वेश्चन पहले बेसिक देखते हैं, फिर अच्छे क्वेश्चन पर आएंगे। पहले एक क्वेश्चन आता है, एक क्लास में, लाइब्रेरी में 20% बुक्स जो हैं वो मैथ्स की हैं, 30% हैं वो हिंदी की हैं और रिमेनिंग हैं वो हैं 500 बुक्स। क्वेश्चन क्या कहता है कि लाइब्रेरी में जो 20% बुक है वो मैथ्स की, 30% है हमारी हिंदी की, और जो रेस्ट ऑफ द बुक बची वो कितनी है? 500 बुक्स। तो टोटल बुक बताओ। ये सक्सेसिव क्वेश्चन नहीं है, ये नॉर्मल क्वेश्चन जो हम करेंगे इसके बाद सक्सेसिव आएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? टोटल कितना होता है? 100%। टोटल होता है हमारा, टोटल में से 20 मैथ्स की होगी, 30 हिंदी, 50% बुक्स ये होगी, बची कितनी? 50%। वो किसके इक्वल है? 500 के इक्वल है। सो कितना आ गया? 1% इज इक्वल टू 10। तो टोटल बुक्स आ गई हमारी 100, फिर 1000 बुक्स आ गई हमारी। सो क्वेश्चन बेसिक था, ये नॉर्मल था। ये क्वेश्चन फिर से देखिएगा। अगर किसी लाइब्रेरी में 20% बुक मैथ्स की हैं, 30% हिंदी की हैं और जो हमें गिवन है वो है रेस्ट बुक्स की नंबरिंग क्वांटिटी 500 है, तो टोटल कितना आ गया? 50%। बचा कितना? 50%। उसी 50% में से हमने क्या कर दिया? इक्वल, दोनों को इक्वल कर दिया। 50% इक्वल्स टू 500। टोटल कितना हो गया हमारा? 1000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप में। क्या कहता है? क्लास है, स्टूडेंट्स हैं 20% हिंदी पढ़ते हैं, 40% मैथ्स, और जो रेस्ट है रिमेनिंग है वो कितने हैं हमारे पास? 400। ये क्वेश्चन कहता है, सेम क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? 60% ही हो गया, ये कितना बचा हमारे रिमेनिंग? 40%। सो 40% इज इक्वल टू 400, वही 1000 आ गया हमारा। अब क्वेश्चन में चेंज क्या आता है यहां से वो देखते हैं, क्योंकि ये थे नॉर्मल क्वेश्चन जिसे हम बेसिक प्लस परसेंटेज को प्लस करके और इक्वल रख के कर सकते हैं सोल्व, लेकिन इससे अच्छा आगे आता है इक्वल क्वेश्चन। इसमें क्या करता है? तो हम देखते हैं सक्सेसिव को। ये क्वेश्चन सक्सेसिव का है। पहले हम सक्सेसिव प्रोसेस देखते हैं होती क्या प्रोसेस। देखिए, जैसे ये कोई है क्वांटिटी, इसमें मैंने कहा कि इसमें से 20% लेस हो गया, 20% लेस हो गया। अभी हमारी नई क्वांटिटी आ गई। अब मैं कहूं कि 20% इज मोर लेस देन फ्रॉम द रिमेनिंग। इस बार मैंने कहा है जो बची हुई क्वांटिटी है इसमें फिर से हमें 20% माइनस करना है, यानी लेस करना है। फिर से 20% लेस कर दिया। अब फिर ये क्वांटिटी आ गई हमारी, ये थी ओरिजिनल। सक्सेसिव में क्या होता है? जब भी कोई प्रोसेस प्रोसीड की जाती है तो ओरिजिनल पे एक बार, उसके बाद जो रिमेनिंग पे की जाती है वो तो सक्सेसिव। पहले इसके रिस्पेक्ट में 20% कम किया हमने, नेक्स्ट 20% कम करेंगे हम। ये 20% जो कम करेंगे वो करेंगे इसके रिस्पेक्ट में। अगर उसके बाद में कहूं फिर से उस पर वही प्रोसेस अप्लाई किया गया, उसमें कम कर दिया गया 15% कम। तो ये 15% ना इस पे अप्लाई होगा ना इस पे अप्लाई होगा,
वो होगा इस पे अप्लाई, क्योंकि ये इसके रिगार्डिंग है, इसके रिगार्डिंग तो कम होता रहा है। इसका जो बेस होगा ना ओरिजिनल वैल्यू, इसके रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे परसेंटेज, वो इस क्वांटिटी बेस पे निकालेंगे। ये होता है सक्सेसिव, यानी किसी एक प्रोसेस का बार बार होना उसके रिमेनिंग पार्ट पे। क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। पहले एक शेयर की जनसंख्या जो है प्रति वर्ष 20% कम हो रही है, 3 साल बाद उसकी जनसंख्या ज्ञात कीजिए। यदि अभी उसकी जनसंख्या कितनी है 1250। देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले फोकस, मैं हर बार वही कह रहा हूं कि सबसे पहले फोकस हमारा किस चीज पे होगा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पर। तो करते हैं कन्वर्ट, कितना होता है 1/5, 20% इज इक्वल टू 1/5। इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि ये हमारा है ओल्ड, ये न्यू पॉपुलेशन है। पहले पॉपुलेशन कितनी थी 5 साल, अब बढ़ के कितनी हो गई, 1 बढ़ी है 6 हो गई। ये है पहला साल, ये दूसरा साल और ये है तीसरा साल। 3 साल की बात की गई वहां पे, तो हमने 3 साल अलग से रख लिए। हर साल जो 20% बढ़ रही है, तो 5 से 6 हो गई हर साल। अब हम क्या करेंगे, पहले साल 5 से 6 हो गई, दूसरे साल भी क्या होगा, वो इक्वेशन जो 20% ही बढ़ेगी, यानी कि 5 से 6 ही होगी। तो हम क्या लिखेंगे, सेकेंड ईयर में भी 5 to 6। अब थर्ड में 20% कम हो रही है, यानी बढ़ रही है, तो इस बार भी क्या होगा, वो 5 से बढ़ के 6 हो जाएगी। तो 5 से 6 ये हमारी वैल्यू आ गई। क्वेश्चन हमारा फ्रेम हो गया। फिर से देख, मैंने क्या किया है, क्वेश्चन में कहता है कि 20% जो उसकी पॉपुलेशन है हर साल बढ़ जाती है। 3 साल पॉपुलेशन पूछी थी मेरे से, और मुझे दे रखी है इनिशियल पॉपुलेशन दे रखी है। मैंने चार्ट बनाया पहले, सबसे पहले फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। उसके बाद क्वेश्चन में क्या किया, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद 5 से 6 बढ़ी है, 5 के रिस्पेक्ट में 1 बढ़ा है, तो 5 से 6 हो गया। पहले साल भी इतना बढ़ा, दूसरे साल भी और तीसरे साल भी। लेकिन इस बार क्या होगा, इनका में मल्टीप्लाई। ये इनिशियल है या फिर ओल्ड जो दिख रखा है मैंने, ये है फाइनल, यानी कि न्यू पॉपुलेशन जो 3 साल बाद उसकी होगी। 5 into 5 25 into 5 125। ये यूनिट्स है भाई, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू। इसीलिए मैं इनको परसेंटेज में 5 से 6 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये यूनिट है, रेशियो है ये। जैसे कितना आ गया 36 into 216, ये है। अब ये 125 किसके इक्वल होगा, क्योंकि जो इनिशियल पॉपुलेशन दे रखी है वो इसी के इक्वल आएगी। अगर 125 यूनिट्स इक्वल है 1250 के, सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 10। ये आ गया हमारा। अब हमसे पूछा है फाइनल, फाइनल कितना होगा 216 इंटू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सैलरी ऑफ ए पर्सन, किसी की सैलरी जो किसी पर्सन की वो 3 बार इंक्रीज होती है, 3 टाइम्स। पहली बार वो इंक्रीज हुई 16/2/3%, नेक्स्ट टाइम हुई 37/1/2% एंड लास्ट हुई 57/1/7%। ये 3 बार परसेंटेज उसकी इंक्रीज हुई है सैलरी में, पहले ये फिर ये फिर ये। इसे हम सक्सेसिव से करेंगे। सबसे पहले मैं क्या बनाता हूँ जी, ये इनकी रेशियो, जो कि मैं हर बार फर्स्ट क्लास से कहता आ रहा हूँ कि परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना ही मेन परसेंटेज का कंसेप्ट है, और यूनिट की वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले देखेंगे क्या है, ये 16/2/3 टू 1/6, दैट सब याद होना चाहिए। अब ये 37 टू, अब ये है 1/2। सो 1/2 में क्या था, इसे क्या बताया था 3/8। नेक्स्ट है हमारा 4/7। ये 3 वैल्यू आ गए हमारे पास। कन्वर्ट किया, कन्वर्जन में पहले बता चुका हूं, बार बार नहीं बताऊंगा, इसलिए मैं डायरेक्ट इनको कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा ओल्ड, ये है न्यू, ये है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर। तीनों साल क्वेश्चन फ्रेम कर लिया मैंने। डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा। पहले साल जो ये 6 से 1 बढ़ गई, यानी 6 थी, उसमें 1 ऐड कितनी हो गई 7 हो गई। नेक्स्ट ईयर में उसने क्या कहा
की वैल्यू जो है 8 में 3 का इंक्रीमेंट हो गया, यानी 8 से हमारी वैल्यू कितनी हो गई 11। लास्ट में उसने कहा कि 7 से वैल्यू हमारी कितनी हो गई 4 इंक्रीज हो गई 7 में, तो यहां से कितना हुआ 7 से 11। अब एक चीज होती है इसमें, अगर इस फ्रेम में इस जो हमने बनाया रेशो लिखे ये यूनिट्स लिखी हैं, कोई वैल्यू डायरेक्ट कैंसिल आउट हो रही है तो हम उसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 7 से 7 कैंसिल आउट कर दिया मैंने यहाँ पे, ये कितना हो गया 6 8 या 48, ये 121। अब क्वेश्चन में एक बात कही, जो सैलरी जो फाइनल सैलरी है उसकी है वो कितनी की होना हमें 121, ये जो उसकी फाइनल सैलरी है हमसे पूछी क्या है इनिशियल पूछी है, तो इसके ऊपर रखेंगे डायरेक्ट दिख रहा है कि ये किसके बराबर है 1 यूनिट 100 के, तो यहां भी क्या लिखेंगे हम, हाँ जी ये उसकी सैलरी, इनिशियल सैलरी अभी फाइनल सैलरी गिवन थी, हमें सिर्फ परसेंटेज और सैलरी गिवन थी, हमने परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से ही पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। 6 से 7 हुई पहले साल में, फिर 8 से 11 हुई, फिर 7 से 11 हुई, 7 से कैंसिल आउट, क्योंकि कैसे किया कैंसिल आउट किए, अगर इसको यहाँ नहीं करता मैं तो रेशियो में ये वैल्यू बड़ी आती, वही परसेंटेज में फिर से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ता, इसलिए मैंने इसको यहीं से कैंसिल आउट कर दिया। तो मेन फोकस क्या है कि जो वैल्यू अगर हमें याद है तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक सक्सेसफुल जो पूरा कंसेप्ट मैंने बता दिया है, हर कंसेप्ट में ये लगेगा। मेन हमारे बेसिक्स कितने क्लियर हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं इसी बेसिक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, लाइब्रेरी है कोई, %20 बुक्स की है हिंदी की, लाइब्रेरी में क्वेश्चन है 50% ऑफ रिमेनिंग इंग्लिश नेक्स्ट क्या कहता है 30% ऑफ रिमेनिंग आर इन फ्रेंच, और जो रिमेनिंग बुक्स गिवन वो कितनी है 5600। ये है जो स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन करा था क्लास के स्टार्टिंग में, उसमें क्या था कि डायरेक्ट गिवन था 20% बुक्स हिंदी, 50% इन इंग्लिश, 30% इन फ्रेंच। क्वेश्चन थोड़ा सा उसकी जैसा है, लेकिन एक वर्ड आया इसमें ऑफ रिमेनिंग, इससे क्वेश्चन पूरा चेंज हो गया। इसने कहा जो 20% बुक है वो हिंदी की है, उस 20 को निकालने के बाद जो बुक्स बची उसकी 50% इंग्लिश की है, अब ये 50 निकालने के बाद जो बुक्स बची वो 30% किसकी है फ्रेंच की है। तीनों बुक निकाल दिए, उसके बाद जो हमारे पास बुक्स रिमेनिंग है वो कितनी है 5006 कितनी गिवन है 5600। तो अब इस क्वेश्चन में हम लगाएंगे सक्सेसिव, क्या देखते हैं ये ओल्ड वैल्यू ये न्यू वैल्यू 20%, एक सेकंड रुकिए, ये क्वेश्चन है टोटल रिमेनिंग के लिए, यहां है टोटल और ये हमारा रिमेनिंग पार्ट, क्योंकि बुक्स जो निकलने के बाद वो बच रही हैं, 20% निकाल लिया, उसमें से कितना बचा टोटल था, इसी के साथ पहला क्या है 20% यानी कि 1/5, सेकंड है 50% यानी कि 1/2, सेकंड है 30%, 30% कितना होता है हमारा 3/10। ये है तीनों वैल्यू हमारी। अब ये कम हो रही है, पहले कितना हुआ 5 में से एक सीधी हिंदी की, तो रिमेनिंग कितनी बची 4। अब नेक्स्ट है 1/2 यानी कि 2 में से एक बुक इंग्लिश की है, तो कितने बचेंगे 2 में से एक ही बचेगी जो इंग्लिश की नहीं है रिमेनिंग। नेक्स्ट में कहा टोटल 10 है, 3 फ्रेंच की हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए रिमेनिंग, सो रिमेनिंग कितनी आ गई 7।
मैंने बताया था कि इस डायग्राम में कहीं कुछ कट जाए, वैल्यू कैंसिल आउट हो रही तो हमें कर देना चाहिए, कि उससे क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन कम ही होगी। ये है, ये टूजा पर कितना आ गया 50, 5 10 जा 50, ये कितना हो गया 14। लेकिन 14 ना कितना गिवन हमें 5600 इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ से 400। एक यूनिट की वैल्यू 400 है तो 50 यूनिट की वैल्यू यानी कि 400 इंटू 50 इज इक्वल्स टू ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी लाइब्रेरी में जो 15% बुक्स हैं वो हिंदी की हैं, 55% ऑफ रिमेनिंग इंग्लिश की हैं और जो 35% है वो रिमेनिंग मैथ्स की हैं। उसके बाद जो बचती है वो कितनी बचती है 1989। देखते हैं क्वेश्चन को, यहाँ टोटल या रिमेनिंग ये है, कितना है 15 कितना हो जाएगा यहाँ से 55 कितना हो जाएगा 35 कितना हो जाएगा यहाँ से। ये तीनों मैंने कन्वर्जन कर ली सबसे पहले। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। कर लिया फ्रैक्शन में कन्वर्ट, उसके बाद यहाँ पे टोटल रिमेनिंग लिखेंगे। टोटल कितना है 20। अब टोटल 20 है, 3 माइनस हो गया, कितना बचेगा रिमेनिंग में 17। यहाँ भी 20, 11 माइनस कितना बचा 9, टोटल 20 कितना बचा 13। ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन सेम। कोई वैल्यू कैंसिल आउट नहीं हो रही तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा गया 91989। ये हमारे यहां से वैल्यू आ गई। अब ये है इसके इक्वल, इसी के इक्वल। एक यूनिट वैल्यू किसके बराबर होगी, एक यूनिट के जो यहाँ वैल्यू है वो क्या होगी हमारी एग्जैक्ट वैल्यू होगी। इस बार कितना हो गए 400 हो गए हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन में सबसे इंपोर्टेंट क्या होता है इनमें कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में फ्रैक्शन कन्वर्ट करना, उसके बाद जो आपका कंसेप्ट है सक्सेसिव का वो क्लियर है तो सिर्फ कैलकुलेशन बचती है। बाकी मैं आपको एक क्वेश्चन के बेस पर कराता हूँ, फिर देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। इसके बाद हमारा एक टाइप और बचता है मिक्सचर वाला, अब वो करेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के बेस पे, फिर नेक्स्ट टाइप पे पढ़ेंगे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्टर के पास कोई किसी लेंथ की वायर है, उस लेंथ में से 10% उसकी क्या होती है चोरी हो जाती है। अब जो चोरी हुई उसी जो बची हुई है 90% उसमें से वो 55% 55/9 5/9 बेच देता है। अब जो उसके बाद फाइनली बची है वो कितनी लेंथ ऑफ वायर बची है 180 मीटर। उसने पूछा है जो स्टार्टिंग में थी इनिशियल कितनी उसके पास लेंथ थी वायर की। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टोटल रिमेनिंग पहले कितना हुआ 10% क्या हुआ हमारा चोरी हो गया है, यानी कि 10 में से रिमेनिंग कितना 9, ये होता है 1/10। अब आता है ये कितनी, ये तो हमें बताया नहीं 55 से 5/9। स्टार्टिंग में मैंने कहा था जब भी किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो सबसे पहले फोकस करो बेस पे। अब बेस क्या है 9, सो 1/9 की वैल्यू क्या होती है 1/9 इज इक्वल्स टू ये होती है, मेरे को पता है। अगर मैं इसमें इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये वैल्यू इसके बराबर आ जाए, डायरेक्ट दिख रही है 11 5 55 1 into 5 5/9। तो ये कितना हो गया, इससे 5 गुना है ये, तो ये भी कितना हो जाएगा 5 गुना, तो क्या हो गया 5/9 हो जाएगा। जो इसकी वैल्यू होती है फ्रैक्शन की परसेंटेज की वो होती है 5/9। ये चेंज करना मैं बता चुका हूं।
टोटल कितना है 9। अब रिमेनिंग कितना बचता है यहां से 4। ये हमारी क्या आ गई क्वेश्चन फ्रेमिंग। कैंसिल आउट 9 से 9 होगा ना, नो, हाँ जी। अब ये कितना बचता है 2 और ये 5। 180 इज इक्वल टू 2 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 90। सो 90 इंटू 5 इज इक्वल टू 450। हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन में फिर से सुनिए, जो किसी एक कंडक्टर के पास कोई वायर थी उसमें 10% उसकी चोरी हो गई, उसके बाद उसने 55 सही 5/9 को बेच दिया, फिर उसके पास बचता है 180 मीटर की लेंथ की वायर। क्वेश्चन में क्या लगाएंगे सक्सेसिव, पहले क्या होगा 10 से 9 होगा जो कि किसी चोरी हो गई है, जो बेचा है जो पार्ट वो क्या है 5/9 की 9 में से 5 माइनस किया 4 आ गया। कैलकुलेशन की वैल्यू आई 1 यूनिट के इक्वल रखा और किससे कंपेयर कर दिया जो हमसे पूछा गया था उसके इक्वल रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के बेस पे एक और फाइनल क्वेश्चन। सेल्स ऑफ ए सिनेमा टिकट। कितना बड़ा है 57 से 1/7, ये बड़ा है। और जो प्राइस है वो कितना बड़ा है फाइनल 6% चेंज। ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। चेंज किसने पूछा गया हमसे, जो ओवरऑल उनका जो आ रहा था टिकट्स बेच के और प्राइस इंक्रीज करके जो उनका ओवर कमाई जो इनकम हो रही थी उसमें क्या चेंज हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है किसी सिनेमा के टिकट्स हैं उनका प्राइस कितना होता है इंक्रीज 57/1/7, और जो टिकट्स का प्राइस है वो कितना इंक्रीज होता है 16 से 2/3। सबसे पहले हम क्या करेंगे कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले 57, फिर से वही है। अगर मेरे को बेस पता है ना 1/7 का बेस पता है, 1/7 कितना होता है हमारा 14/7 ये होता है 1/7। अब मेरे को दिख रहा है कि यहाँ 14 है, 57 के पास कब जाएगा 14 जा 56, ये हमारा कितना हो गया 4/7। डायरेक्ट में कन्वर्ट कर लिया। ये चीजें प्रैक्टिस से आएंगे आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्या है, ये डायरेक्ट पता है 1/6 होता है, दोनों वैल्यू आ गई। क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये हमारा और ये न्यू, पहले क्या था सेल्स और ये प्राइस, ये क्या होता है नीचे टोटल होता है हमेशा, क्योंकि सेल्स और प्राइस दोनों मिलाकर ही तो हमारे पास क्या आएगी, जितनी ज्यादा सेल्स उतना ज्यादा इनकम, तो ये दोनों बढ़ेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, दोनों चीजें बढ़ेंगी। कितना परसेंट बढ़ेंगी वो हमें यहाँ बताना है। 4/7 पहले कितना था 7 था, अब कितना बढ़ा 7 पे 4 बढ़ गया, कितना आगे बढ़ गया 7 पे 4 यानी कि 11 हो गया। इस बार हम टोटल रिमेनिंग नहीं करेंगे, इस बार हम करेंगे कि ओल्ड और न्यू। पहले ये सेल्स थी, अब सेल्स क्या हो गई 4 बढ़ के 11 हो गई है। नेक्स्ट कहता है पहले 6 थी, इस बार 7 हो गई है, तो ये कैंसिल आउट, डायरेक्ट कैंसिल हो गया। ये कितना बचा 6, ये कितना है 11। तो क्या पूछा उसने, जो परसेंटेज इफेक्ट है टोटल, तो 6 था 11 हो गया, तो 6 के रिस्पेक्ट में कितना बढ़ गया 5, तो हमारा क्या आ गया 5/6, हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1/6 मेरे को पता है ये होता है 5/6 इंटू 5 कर दूंगा, इसको क्या करेंगे 80 और ये 10/3। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा इससे छोटा होता है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या गए 83, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के बेस पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी मार्केट में एक मशीन का प्राइस है, वो फर्स्ट ईयर इंक्रीज होता है 20%, नेक्स्ट ईयर उसी मशीन का प्राइस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है 25%। लेकिन जो इनिशियल प्राइस हमें गिवन है वो कितना है, 900 रुपए। हमसे पूछा गया है फाइनल प्राइस। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले वही ओल्ड और ये न्यू प्राइस, ठीक है। पहले कितना प्राइस था, 1/5 होता है, ये 5 था, बट ये कितना हो गया 6, ये होता है हमारा 1/5। इंक्रीमेंट हुआ है तो 5 से 6 हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट ईयर, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है। नेक्स्ट ईयर क्या होता है, उसी मशीन का प्राइस कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है, 25%, यानी कि 1/4। इस बार 4 से 5 नहीं होगा क्योंकि ये प्राइस डाउन आया तो 4 से 3 हो जाएगा। कितना आएगा, 4 से 3, कैंसिल करेंगे, 2 3, ये हमारा गया 10, ये आ गया 9। अगर 9 यूनिट इक्वल है 9 यूनिट बराबर है 900 के, 9000 की, सॉरी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 रुपीज। पूछा किसकी है, 10 की, तो कितना हो गया, ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया ये। फिर से देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन समझ आया, उसके बाद सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन को। सबसे पहले इंक्रीज हुआ है 5 में 1, 5 से 6, ये डिक्रीज हुआ है 4 में 1, 4 से 3 हो गया, कम हो गया, डायरेक्ट कैंसिल किया, 10 9 9 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 9000, 10 की कितनी हो जाएगी, 10,000। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट अब आते हैं अलग कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा मिक्सचर का, देखते हैं। ये मिक्सचर होता क्या है, मिक्सचर जब भी हम किसी लिक्विड में, किसी में भी कोई दो चीजों को मिलाकर एक मिक्सचर बनता है। अगर हम एक चीज, उस मिक्सचर बन गया मेरे पास, मान लो उसमें मैंने किसी एक चीज को डाल दिया, तो जो परसेंटेज है वो जो डाल रहा है उसकी बढ़ जाएगी, और जो पहले से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिर्फ यही इन क्वेश्चन में है कि परसेंटेज किसकी लेवल, उसमें कुछ डाल दिया मिक्सचर में या कुछ निकाल लिया, सो परसेंटेज अप एंड डाउन होगी। सिर्फ क्वेश्चन के बेस पे देखते हैं क्या कंसेप्ट है। मैंने कहा मेरे पास एक मिक्सचर है 20 लीटर्स का, उसमें मैंने शुगर और वाटर, दो चीजें हैं, ये है रेशियो में 60 और 40%, परसेंटेज में गिवन है, ये दे दिया मेरे को। अगर मैं इस क्वेश्चन में कहूं, अगर मैं इसमें 1 लीटर पानी और डाल दूं तो फाइनली जो परसेंटेज है शुगर वाटर का वो क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन कहता है। अब देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इसे क्या निकाल दूंगा, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दूंगा। 60% ऑफ 20 क्या हमारा क्या होगा, 60% 20 क्या हो गया, 12। ऐसे निकालना नहीं है हमें, ये मैं करके बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये चीजें फर्स्ट क्लास में सीख चुके हैं। शुगर कितना होगा मेरे पास, 12। अब रिमेनिंग कितना है, 20 में से 12 अगर शुगर तो 8 क्या हमारा वाटर है। ये है हमारी नई यूनिट। अब इसने कहा है कि 1 लीटर पानी और ऐड कर दिया, मैंने वाटर ऐड कर दिया यहाँ से, +1 कितना हो गया, 9। लेकिन ये वैल्यू सेम रहेगी, ये तो कम ज्यादा नहीं होगी क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू है 20 लीटर्स की। ये हमारी है रेशियो, 12 शुगर है और 9 क्या है, वाटर। सो कितना परसेंटेज होगा यहाँ से, या फिर कितना ज्यादा होगा इससे, ये क्वेश्चन कुछ ही पूछ सकता है। तो कितना ज्यादा इससे, ये 3 किसके रिस्पेक्ट में, 12 1/4, यानी कि 25% क्या ज्यादा है यहाँ पे, शुगर ज्यादा। पहले कितना ज्यादा था, 20% ज्यादा था, अब है 25%। सो मेन फोकस क्या है कि अगर आपको दैट वैल्यू गिवन है परसेंटेज की, पहले इसकी वैल्यू निकालिए, उसमें जो ऐड करने के लिए कहा गया वो ऐड कीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, रेशियो का कंपैरिजन कीजिए परसेंटेज या फिर उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है उसके साथ। एक क्वेश्चन देखते हैं इसके बेस पे। ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चंस पर आते हैं।
ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक सॉल्यूशन है शुगर और वाटर का, यानी चीनी और पानी का एक घोल है जिसमें कि 40% शुगर यानी कि 40% चीनी है, और जो उसमें 1 लीटर वाटर और ऐड कर दिया गया, जो नई परसेंटेज होगी वाटर की नए मिक्सचर में वो क्या होगी। क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर, यानी कि वाटर शुगर, इसी क्वांटिटी है 3 लीटर पहले, ठीक है। ये हमारा क्या है 40% है शुगर, ये कितना बचेगा हमारा 60%, टोटल है कितना ये 30 लीटर, सॉरी 3 लीटर। अब 3 लीटर का 60% और 40% कितना होगा 1.8, 1.2। ये हमारी वैल्यू जो आ गई वो आ गई एग्जैक्ट यानी कि लीटर्स में। अब इसमें 1 लीटर और ऐड कर दिया गया, ये हमारा हो गया 2.2 और ये हमारा हो गया 8। अब क्या कहता है आगे कि नई परसेंटेज बतानी है हमें, किसकी नई परसेंटेज बतानी है, पानी की मिक्सचर में। अब मिक्सचर पहले 3 था, उसमें हमने 1 लीटर पानी डाल दिया तो मिक्सचर कितना हो गया हमारा टोटल 4। अब निकालना क्या हमें वाटर, सॉरी यहाँ वाटर ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा 2.1, ये हमारा एज इट इज रहेगा। वाटर ऐड क्या है, वाटर ऐड कर दिया मैंने 2.1, सोल्व कर लीजिएगा इसे, पॉइंट्स में जाएगा आपकी, ये आएगा आपका 1.2 और ये हो गया 70% आपकी वैल्यू आएगी। ये मैं लास्ट क्लास की परसेंटेज की, सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट्स में, और इन क्वेश्चन से प्रैक्टिस कीजिए, किसी बुक से लगाइए। अगर कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।